And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. तो बोल रहे हैं कि केयरफुली देखोगे अगर व्हाट कृष्णा इज सेइंग हियर, ही सेज क्लियरली whatever may be your inner state is at the time of death, जो भी तुम्हारी अवस्था हो at the time of death, मृत्यु के समय, that determines the ultimate destination. पर कहने का भाव क्या है वो, what does that imply for you today? ये सिर्फ जीवन की अंतिम मोमेंट के लिए नहीं, इट्स अबाउट एवरी सिंगल मोमेंट यू आर लिविंग. डेथ इज नथिंग स्पेशल, इट ओनली रिवील्स व्हाट हैज बीन योर डीपेस्ट ट्रुथ ऑल अलोंग. अपने आप से ईमानदारी से पूछोगे, व्हाट ऑक्यूपाई योर माइंड नाउ? किस चीज को लगातारता में तुम याद कर रहे हो? पैसा, कामना, एंजाइटी, रिलेशनशिप, या फिर सत्य को याद कर रहे हो? ऐसे नहीं एकदम के ये पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस है कि मरने के टाइम कुछ याद आया, कुछ हो गया, वो कहने का भाव नहीं है. ये लगातारता की बात है कि तुमने पूरी जिंदगी क्या किया. बुढ़े लोग मरने के टाइम पे माला लेके बैठ जाते हैं ना. बहादुरी भी, जो करेज है, वो भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना. अभी चिंटू सिंह को पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेके जाके खड़ा कर दे तो थोड़ी लड़ लेगा चिंटू सिंह. चिंटू सिंह नहीं लड़ पाएगा. हाँ, पर बचपन से उसको सिखाया जाए, जैसे एक फौजी की ट्रेनिंग होती है, ऐसे एक फौज वाले की ट्रेनिंग होती है, उस तरीके से पूरी जिंदगी लगातारता में विजडम से चले, आत्मज्ञान से चले, नॉलेज से चले, तो उसकी बात हो रही है. ऐसे नहीं कि मरने के टाइम पे मुंह से राम राम कर लिया. हमारा तो राम राम मुंह वाला ही होता है ना. सारे ग्रंथों में मानसिक चीज की बात हुई है, मन की सफाई की बात हुई है. यू कैन नॉट suddenly remember truth at the time of death if you spent your all life, entire life, in falseness. Your mind will cling to that what you have been holding dearly. Mind at the time of death does not suddenly pure. It simply shows you clearly what you have actually valued in life. तो ये डीप ऑनेस्टी की बात हो रही है. कृष्ण अभी पूछ रहे हैं, आर यू कल्टिवेटिंग क्लैरिटी, डेप्थ, विजडम, अवेयरनेस, और आर यू ट्रैप्ड इन चीजें इकट्ठी करना, डिजायर्स एंड फियर्स? स्मरण करने की बात हुई है, कोई मैकेनिकल रिपीट करने की बात नहीं हुई. तोते वाले राम 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 तोता करता रहे ना, उसकी बात नहीं हुई. मानसिक लेवल पे मानसिक शुद्धि की बात हो रही है. अगेन मानसिक लेवल पे रिमेम्बरेंस की बात हो रही है. मुंह में भी तोता है तेरे, दिमाग में लड़की, मुंह से तू राम राम बोल रहा है तोते जैसे, मन में तेरे में तोती है, तोती के बारे में सोच रहा है. तो कृष्ण जब ये बोल रहे हैं, वो कोई पुतले नहीं है या कोई दे नहीं है. जब गीता बोली जा रही है, कृष्ण सिर्फ चेतना है. ट्रू रिमेम्बरेंस इज डीप रियलाइजेशन, डीप क्लैरिटी. क्लैरिटी कैसे आती है? नेति नेति, गलत की सफाई. सो डू नॉट पोस्टपोन अंडरस्टैंडिंग टिल डेथ. अंडरस्टैंड नाउ, रियलाइज नाउ, ट्रांसफॉर्म नाउ. अगेन थॉट के लेवल पे तेरी डेथ हर मोमेंट में हो रही है. ऐसे नहीं एकदम मर जाएगा. मरना भी एक लगातारता है. तू पल पल में खत्म हो रहा है तेरा शरीर, विचारक लेवल पे और बायोलॉजिकल लेवल पे. ऐसे नहीं कि एकदम मर गया, जब पैदा हुआ तब से मरना चालू हो गया. तो लिव नाउ इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द ट्रूथ. अगेन रिमेम्बरेंस ऑफ ट्रूथ को याद नहीं रखना है. नेति नेति सफाई की बात हो रही है. जो बचेगा उसके बारे में सोचना नहीं है. अगर सोच लिया तो वो सत्य नहीं रहा.
then your death will not just be the end, but the flowering, the blossoming of your life's truthfulness. चलो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब के श्लोक पढ़ देते हैं। जहां देखा तहां रहा समाई, wherever I look I see only you pervading all. अल्लाह अलख न जाई लखिया गुर ज्ञान पाया, the one is unknowable and unseen, जिसको समझा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, but through the Guru's wisdom he is realized. आपे आप निरंजन सोए, the pure one manifests himself within himself, there is no other. एक अर्ध न दूजा कोई, there is one alone, there is no second or half of him. सोचा नहीं जा सकता, उसके अलावा कोई है नहीं, वही सब कुछ है, कार प्रकार, वही नथिंगनेस है। वही सेम चीजें बोली जा रही जो गीता में बोली जा रही हैं। सब में जोत जोत है सोई, सबके अंदर है, पर समझना होता है। डिवाइन लाइट इज एन ऑल, द लाइट इज द वन। एक मूर्त अनेक दर्शन, कीने रूप अनेक, खेल 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 अनंत को फिरी। अहंकार है जब तक तब तक नहीं है, जब अहंकार चला गया तब वही है, उसके अलावा कोई है नहीं दूसरा इंसान भी नहीं है। तू बोल रहे तेरा वो दुश्मन जा रहा है, तेरा दोस्त जा रहा है, देयर नो अदर्स। जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान में दो दिखते हैं, द्वैत लगता है। जल तरंग समान ब्रह्म ते आयो, लाइक द वेव अराइजेस फ्रॉम वाटर, ऑल अराइजेस फ्रॉम ब्रह्म। सब उसी से आया है। समुद्र से तरंग उठती है, लहर उठती है, लहर को लगे मैं अलग हूं समुद्र से, वो गिर जाती है। ये रियलाइज करना होता है। 60-70 साल की जिंदगी है, उसके बाद पहले क्या थे, बाद में क्या होगा, तुम्हें थोड़ी सोच मिल गई तो उसको समझना है। वरना जी 60-70 साल जो मिले हैं, मानो जन्म दुलंबे मिले न बारंबार, तरवर पत्ता जो चढ़े बहुत न लागे ठार, तो वो सफर करोगे। मुक्ति लाश को नहीं चाहिए होती, मुक्ति जिंदा इंसान को चाहिए होती है। नाम जो मर्जी ले लो, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, सम कॉल हिम राम, सम कॉल हिम अल्लाह। नाम में क्या रखा है? अभी मैं लाइट को कुछ और बोल दूं, लाइट तो लाइट देती रहेगी ना, तो प्रोसेस है उसके पीछे। एक खंबे पे अभी लाइट है, बाहर खंबा डंडा लगा हुआ है, लाइट तो लाइट देती रहेगी। लाइट को चाहे टुल्लू बोलूं, खुल्लू बोलूं, लाइट से उसको लाइट को फर्क थोड़ी पड़ेगा मेरे बोलने से। तो तेरे मन में है जो कचरा है पूरा भरा हुआ, वो कचरा साफ करना होता है। सम कॉल हिम राम, सम कॉल हिम अल्लाह, ही इज द सेम वन। नानक निरपो निरंकार हुई, वो डरता नहीं किसी से, वो भेदभाव से परे, फियरलेस है, फॉर्मलेस है। व्हेन वन रियलाइज द सेल्फ, वन बिकम्स फियरलेस एंड फॉर्मलेस, एक हो जाता है उसके साथ। लहर समाई समंद में, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। वही बात, मन के आगे तेरे हम का पर्दा है, वो हट गया, द्वैत हट गया। द्वैत माने दुख, बुद्ध बोलते हैं लाइफ सफरिंग है। आपा पहचान कट कट सोई, व्हेन वन नो द सेल्फ, दे सी द वन ड्वेलिंग इन एवरी हार्ट। सबके अंदर सेम चेतना है। तू किसी पेड़ को नहीं काट पाएगा फिर, जब गुरु ग्रंथ साहिब का एकमकार का असली मतलब समझ गया। तू हर जीव के अंदर सेम चेतना देखेगा, तेरे अंदर है। जब तक द्वैत देख रहा है तब तक समस्या है। एक नूर ते सब जग उपजा, फ्रॉम वन लाइट एवरीथिंग इज बॉर्न। हमारे वहां जहां गुरुद्वारे भी अलग अलग धर्मों वालों के मंदिर, छोटी जात बड़ी जात वाले मस्जिद, शिया सुन्नी कैथोलिक, दूसरे 15 प्रकार के क्रिश्चियन लोग हैं, सब में जोत जोत है सोई। कितना बार बार रिपीट किया जा रहा है पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में भी। सेम जोत सबके अंदर, सेम चेतना, डिपेंडेंट है सब एक दूसरे के ऊपर। पेड़ है तो तू है, पानी है तो तू है, बिना पानी के तू भी नहीं है। ना तेरा पूरा समाज है, ना डोनाल्ड ट्रंप है, ना एलन मस्क है। पानी पीना पड़ेगा ना, सांस लेना पड़ेगा। गोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ हो सकता है, पर कुदरत में सांस तो लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए। तो जब ये आदमी देख लेता है कि मेरी लाइफ मेरी नहीं है, ये आले दुआले पूरी प्रकृति पे डिपेंड है,
प्रकृति मेरी वजह से नहीं है, मैं प्रकृति की वजह से हूं। ये बार बार बोला जा रहा है, पावन गुरु पानी पिता माता तरतमत। अर्थ इज मदर, पावन गुरु, वाटर टीचर। अर्थ मदर, ये चीजें सेम चीजें बोली जा रही हैं गीता में, गुरु ग्रंथ साहब में। समझने वालों के मन में दबाए थे, उनको लगा कृष्ण और कबीर अलग है, कुछ बुद्ध अलग बोल रहे हैं। हाँ, पर पंडित अलग है तुम्हारे, पंडित मौलाना और प्रीस्ट। उनसे जाके पूछो, तुम्हें दिन में 100 बार झूठ बोलते हैं, जब तुम्हारी शादी में मंत्र पढ़ते हैं, उनसे मंत्र का मतलब पूछ लेना। पंडित को मतलब खुद को नहीं पता, तुम्हें क्या बताएगा वो? बोधा करने से बारी दिख से कोई थोड़ी पंडित बन जाता है, या कोई किसी छोटी जात में पैदा हो गया हो। ये जात पात तो तुम्हारी मानसिक है। एक नहीं, बार बार बोला जा रहा है, एक बार नहीं।